हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एसपी बक्सी। और फ्रेंड्स, एसपी बक्सी के जैसा कि आप जानते हैं हर लेक्चर में हम 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं। तो आज हम जो वर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रेंड्स 381 टू 390। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो बड़े सिंप्लीफाइड वे में यूज़ के साथ आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो वर्ड है हम डिस्कस करेंगे वो है फ्रेंड्स किंड्रेड, KINDRED, किंड्रेड। KINDRED, किंड्रेड। और इस वर्ड की अगर नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। और किंड्रेड का मतलब होता है सगोत्र या रिश्तेदार। सगोत्र या रिश्तेदार। क्लियर फ्रेंड्स। और इसके लिए आपके पास जो सिनोनिम्स हैं वो हैं, जैसे आप कह सकते हैं एक वर्ड कॉग्नेट, रिलेटिव बड़ा कॉमन वर्ड है, आप रिलेटिव कह सकते हैं, प्रॉपर कह सकते हैं, किन कह सकते हैं, या अकिन। दोनों वर्ड ये भी इसी सेंस में यूज होते हैं, सगोत्र या रिश्तेदार के लिए। और यूज करना है आपको, आप कह सकते हैं कि जो किंड्रेड मैरिजेस हैं आर नॉट अलाउड इन आवर सोसाइटी। किंड्रेड marriages are not allowed in our सोसाइटी। की जो हमारी सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें जो किंड्रेड मैरिजेस होती हैं यानी सगोत्र जो शादियां होती हैं वो अलाउ नहीं होती। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है नेक। और नेक की बात करें तो नेक होता है ढंग या कौशल, आप जिसको कहते हैं। वर्ड है नाउन यानी ढंग या कौशल, किसी काम को करने का जो तरीका होता है, या योग्यता आप कह सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम है इसका। यानी आप हैबिट कहिए, मैनर कहिए, मैनर। और एक और प्यारा सा वर्ड याद आ जाता है एड्रॉइटनेस। क्लियर फ्रेंड्स। नॉर्मल लुइस साहब ने यूज किया है बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके ये वर्ड। क्लेवरनेस आप कह सकते हैं, आर्ट कह सकते हैं, आर्ट, क्लेवरनेस, एड्रॉइटनेस, मैनर या हैबिट। और सब किसको बताते हैं? नेक को बताते हैं, जिसका मतलब होता है कौशल या योग्यता या कोई तरीका, जिसको आप कहते हैं ढंग। और यू कैन से ही हैज अ नेक ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि उसको कम्युनिकेटिंग का जो नेक है, जो तरीका है कम्युनिकेटिंग का, वो उसको आता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो सिंपल सा यूज हमने कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। और क्लेप्टोमेनिया क्या है फ्रेंड्स? देखिए, नाउन है क्लेप्टोमेनिया, और जिसका मतलब होता है एक सनक। और किस चीज की सनक? जो चोरी करने की सनक है उसको हम कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। चोरी करने की सनक या चोरी करने की जो आदत है उसको क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। और यू कैन से इरिसिस्टेबल, इरिसिस्टेबल अर्ज या इंपल्स टू स्टील। क्लियर। कैसी? इरिसिस्टेबल मीन्स एक ऐसी इंपल्स है जिसको रोका ना जा सके, जिसको दबाया ना जा सके, यानी चोरी करने की जो सनक है वो क्या है? वो है क्लेप्टोमेनिया। और यूज करना है आपको, आप कह सकते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया क्या है? इज अ साइकोलॉजिकल अर्ज अर्ज टू स्टील या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर टू स्टील।
जो साइकोलॉजिकल अर्ज है स्टील की चुराने की, उसको हमने नाम दे दिया क्लेप्टोमैनिया। क्लियर फ्रेंड्स? तो वर्ड हमने सीखे क्लेप्टोमैनिया यानी चोरी करने की आदत, चोरी करने की सनक। नेक सीखा, नेक का मतलब होता है ढंग या कौशल या तरीका कोई। और किंड्रेड सीखा, किंड्रेड का मतलब होता है रिश्तेदार या सगोत्र। क्लियर? तो तीनों वर्ड क्लियर हुए। चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस कर लेते हैं और वर्ड है काइनेटिक। बड़ा प्यारा सा वर्ड है और जिसका मतलब होता है गति। और अक्सर काइनेटिक एनर्जी आपने बहुत प्यारा सा वर्ड सुना होगा। और देखिए नेचर की बात करें तो वर्ड है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है क्या? गतिज। क्या है फ्रेंड्स? गतिज, काइनेटिक। तो गतिज है और जिसका मतलब होता है ऑफ मोशन यानी गति में, और या एनर्जाइजिंग। ऑफ मोशन यानी गति में या एनर्जाइजिंग। एनर्जाइजिंग। और अगर आपको यूज करना है तो सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज कीजिए, यानी गतिज ऊर्जा की तरह। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गति करते हुए जो भी ऊर्जा होती है किसी पार्टिकल में, उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और पार्टिकल के नाम याद आया कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, उनके अंदर भी काइनेटिक मोशन होता है और काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होती है। यानी द डस्ट पार्टिकल्स इन एयर आर इन काइनेटिक मोशन। काइनेटिक मोशन में जो डस्ट पार्टिकल हैं वो होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स नेव। KNAVE, नेव। और नेव की बात करें तो नेव होता है जिसको आप कहते हैं धूर्त। और धूर्त के नाम याद आ जाता है आपको शकुनी मामा, बड़ा धूर्त व्यक्ति था नेव। क्लियर? और नेव क्या है? एक्चुअल में कोई डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। डिसऑनेस्ट पर्सन। डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए हम नेव यूज करते हैं। आप डिसऑनेस्ट कह सकते हैं या चीट कह सकते हैं, रोग कह सकते हैं। और एक वर्ड और आता है अनस्क्रूपुलस। UN अन SCRUPULOUS। अनस्क्रूपुलस। UNSCRUPULOUS। अनस्क्रूपुलस मैन। क्लियर फ्रेंड्स? अनस्क्रूपलस क्या होता है? जो अविवेकी आप इसको कहते हैं, यानी जिसको अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। और फिर रास्कल आपके पास वर्ड है। रास्कल आप इसके लिए धूर्त के लिए यूज कर सकते हैं। और आपको यूज करना है वर्ड को तो आप सीधा शकुनी मामा पे यूज कीजिए। शकुनी मामा वॉज अ नेव। क्या थे? शकुनी मामा एक धूर्त व्यक्ति थे, एक नेव थे। तो यानी काइनेटिक और नेव सिंपल से वर्ड है। काइनेटिक है गतिज, यानी गति के कारण जो होती है ऊर्जा हो, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। और नेव क्या होता है? धूर्त होता है। क्लियर? यानी अनस्क्रूपलस और चीट, रास्कल, रोग सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास नॉटी। KNOTTY। और जो वर्ड मिलके बना है वो नॉट से बना है। KNOT, नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ। तो नॉटी क्या हो गया फ्रेंड्स? ऐसी कोई वस्तु जो इसमें गांठ हो, यानी आप जिसको कह सकते हैं हिंदी में जटिल। और वर्ड क्या है? ये नॉट नाउन है और नॉटी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और इसके लिए एक प्यारा सा वर्ड आता है लेकिन अनकॉमन है, फॉर्मिडेबल। FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल। इनएक्सट्रीकेबल।
इनएक्सट्रीकेबल, इनएक्सट्रीकेबल भी इसी सेंस में यूज होता है। एक्यूट कह सकते हैं आप, ग्रिम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, ग्रिम, एक्यूट, इनएक्सट्रीकेबल और फॉर्मिडेबल। और कोई जटिल समस्या है उसके लिए आप नॉटी प्रॉब्लम कहिए या नॉटी लीगल प्रॉब्लम। सिंपल सा यूज आप कर लीजिए, कैसी प्रॉब्लम है, नॉटी प्रॉब्लम है या नॉटी कोई लीगल प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स किंडल, KINDLE, किंडल। और किंडल, किंडल क्या है, देखिए वर्ड, और ये जो वर्ड है ये वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है जलाना या उत्तेजित करना। एक्चुअल में जो वर्ड आया है फ्रेंड्स ये कैंडल से आया है। क्लियर। इसकी जो ओरिजिन है वो है कैंडल। कैंडल क्या है, जलाने के लिए यूज होती है, टॉर्च टॉर्च होती है, उसी सेंस में वर्ड यूज होता है। यानी अगर आप सिनोनिम की बात करें तो आप बर्न कह सकते हैं और अराइज कह सकते हैं, अराइज, बर्न, और एक्साइट या इग्नाइट, IGNITI, इग्नाइट। इग्नाइट भी इसी सेंस में यूज होता है, उत्तेजित करने के, भड़काने के सेंस में, जलाने के सेंस में। आप कह सकते हैं द लव ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश के प्रति मेरा प्रेम वॉज किंडल्ड इन मी। वो कि जो इंग्लिश के प्रति मेरा प्रेम था, जो इंग्लिश के प्रति प्रेम था वो मेरे अंदर जगाया गया या जलाया गया। क्लियर। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स कियोस्क, KIOSK, कियोस्क। और कियोस्क की बात करें तो वर्ड है नाउन और जिसका मतलब होता है स्मॉल बूथ, और जिसको आप कह सकते हैं अक्सर खोका, खोका या खोखा कहते हैं जिसको। खोखा क्या होता है, जो छोटी सी शॉप होती है रोड साइड, उसको हम अक्सर खोखा कह देते हैं, स्मॉल बूथ कह सकते हैं। और आप दूसरा वर्ड है हमारे पास स्टॉल, स्टॉल भी कह सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। और खोका, खोखा जो भी है, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, खोका कहते हैं खोखा कहिए, और खोखा कहते हैं तो खोखा कहिए। और एक वर्ड और होता है कैनोपी, इसी के सेंस में यूज होता है कैनोपी। क्लियर। कैनोपी भी स्मॉल बूथ होता है, जो रोड साइड छोटी सी कैनोपी के छतरी सी लगा के कई बार सिम कार्ड बेचने वाले या कुछ और लोग बेचने का काम करते हैं, वो कैनोपी होती है। तो कियोस्क आपको यूज करना है तो टेलीफोन कियोस्क। क्लियर फ्रेंड्स। तो यूज हो गया, यानी नॉटी, नॉटी क्या है, कोई जटिल समस्या है, कोई इनएक्सट्रीकेबल है, फॉर्मिडेबल कोई सिचुएशन है, तो उसको हम कहते हैं नॉटी यानी जटिल। और किंडल की बात करें, किंडल है जगाना या जलाना या उत्तेजित करना। और जो स्मॉल बूथ होता है खोखा, जिसको हम कहते हैं, वो होता है कियोस्क। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है कर्नल, KERNEL, कर्नल। और कर्नल की बात करें तो कर्नल है नाउन और जिसका मतलब होता है गिरी। गिरी, गिरी क्या होती है फ्रेंड्स, जैसे अखरोट है, बादाम है, तो उसके अंदर जो फ्रूट निकलता है वो क्या है, उसको कहते हैं, जो सीड निकलता है उसको हम कहते हैं गिरी। और इसके लिए सिनोनिम की बात करें तो आप सीड कह सकते हैं, सब्सटेंस कह सकते हैं, सब्सटेंस, सीड, या एक और प्यारा सा वर्ड मिलता है पिप। क्लियर फ्रेंड्स। और पिप से फिलिप पिप याद आ गया होगा। पिप कोई कैरेक्टर था, किस नॉवलिस्ट का था, कुछ याद हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। डिकिंस का कोई नॉवल है। चलिए इतना हिंट दे दिया मैंने, कौन से नॉवल में है पिप कैरेक्टर, मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा।
क्लियर फ्रेंड्स, ताकि देखें आपकी तैयारी चल भी रही है लिटरेचर या बंद कर रखी है बिल्कुल। और यूज करना है द कर्नल ऑफ फ्रूट, कि जो फ्रूट होता है, फ्रूट की जो कर्नल होती है, इज ऑलवेज टेस्टी, वो हमेशा टेस्टी होती है, वो हमेशा अच्छी होती है, मीठी होती है, गिरी, किसी भी फल की गिरी। क्लियर फ्रेंड्स। और जो लास्ट वर्ड है आज डिस्कस करेंगे वो है कीप सेक। कीप सेक, और कीप सेक की बात करें तो फ्रेंड्स जो कीप सेक है वर्ड, ये भी नाउन है जिसका मतलब होता है स्मृति चिन्ह। स्मृति चिन्ह, यानी जो आप सिंपल सा वर्ड एक यूज करते हैं मिमेंटो, MEMENTO, जो मिमेंटो है, मिमेंटो कीपसेक की तरह यूज करते हैं। और एक और वर्ड आता है यहां रिमाइंडर। क्लियर। और प्रेजेंट आप कह सकते हैं, और एक प्यारा सा वर्ड है सॉवनियर, SOUVENIR, सॉवनियर। सॉवनियर इसी सेंस में यूज होता है, निशानी के सेंस में यूज होता है। और एक और वर्ड आता है अब जिसको आप सिंपल सा प्रेजेंट कहते हैं। तो प्रेजेंट, सॉवनियर, रिमाइंडर या मिमेंटोस, ये सब क्या है? कीपसेक है, स्मृति चिन्ह है। तो शी गेव हिम अ रिंग, उसने उसको क्या दे दिया? रिंग दे दिया, एज अ कीपसेक। क्लियर फ्रेंड्स। तो वर्ड हुए कीपसेक यानी निशानी, स्मृति के सेंस में, और कर्नल गिरी के, पिप के या सब्सटेंस के सेंस में यूज होता है। तो 10 वर्ड्स हमने सीखे। वर्ड्स लर्न हुए कि नहीं हुए, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और फ्रेंड्स हाँ, लिटरेचर अभी कुछ टाइम के लिए हमने पॉज कर दी है। हालांकि अभी जो द वेस्टलैंड है पोएट्री, उसको भी हम जल्दी ही, इलेक्शन है अभी 10/11 में, 10 को इलेक्शन है इधर एरिया में, तो उसमें इलेक्शन ड्यूटी भी है। तो उसके बाद जल्दी ही उसको रिज्यूम कर लेंगे। तो फिलहाल आप जो एसपी बख्शी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं, इसको आप एंजॉय करते चलिए, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते चलिएगा। और जल्दी ही फिर किसी दिन लाइव बैठ के आपसे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।